तो कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया, तो कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूं। इल्म की रोशनी में मुहब्बे गिरामी वकार उस्तादुल कुर्रा जनाब हाफिज़ कारी आबिद अली साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर फरमाई। इल्म के ताल्लुक से मैं एक जुमला बोला करता हूं, पढ़े लिखों के नाम हमेशा यही कहा करता हूं कि याद रखना लोगों, जिस जमीन में आप किसान हैं, जिस जमीन में बारिश ना हो, जिस जमीन में बारिश ना हो फसलें बर्बाद हो जाती है कि नहीं, और जिस घर में दीन ना हो वहां नस्लें बर्बाद हो जाती। बताइए है कि नहीं सही बात? अगर मेरी बात पर इत्तेफाक हो तो बोलिए मचल के या रसूल अल्लाह। माँ का नाम आया, माँ के हवाले से बहुत अच्छे जुमले इन्होंने इरशाद फरमाए। एक शेर में पढ़कर मद्दाह रसूल को आपके हवाले करूंगा, क्योंकि खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सुलेमान रज़ा साहब क़िबला मेरे बगल में तशरीफ फरमा है। इनका खिताब नयाब हमें और आपको समात करना है। बात अगर समझ में आए, कानों से उतरे, दिल में घर कर जाए, तो आप लोग जबान खोल के बोलिएगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह जब बोलेंगे तो इंशाअल्लाह सुनने सुनाने में बहुत मजा आएगा। माँ का मकाम क्या है? एक कहने वाले ने कहा कि नेमत के एवज में कोई उजरत नहीं मांगी, नेमत के एवज में कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी अपनी जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर। अगर मैंने सच्ची बात कही तो पीछे वाले टुक टुक दीदम दम न कसीदम कम से कम बुलंद आवाज से बोलते यार सुभान अल्लाह। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, नेमत के माँ 9 महीना पेट में रखकर कभी बेटे और 2 साल दूध पिलाकर बेटे से कभी मुतालबा नहीं करती, मेरे लाल मैंने दूध पिलाया इसका कर्जा अदा कर दे। बाप कैसी कैसी मुसीबत उठाकर बेटे को पालता है, लेकिन बाप अपनी मजबूरी कभी बेटे के सामने बयान नहीं करता। नेमत के एवज में कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी अपनी जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर। जज़ाकल्लाह नकीब अहले सुन्नत मौलाना कलीम अशरफ साहब ने ये मोहब्बतों से नवाजा। अल्लाह इन्हें और इनकी ज़बान में क़ुव्वत और तवानाई अता फरमाए और इन्हें अब मशहूर ज़माना फरमा दे। ये मोहब्बत की बात थी जो मैंने कह दी, बुरा मत मानिएगा। एक औरत ने अपने शौहर से पूछा था ना, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? शौहर बोला बहुत ज्यादा। बीवी बोली अगर मैं मर गई? शौहर बोला मैं पागल हो जाऊंगा। बीवी बोली दूसरी शादी तो नहीं करोगे? शौहर बोला पागल तो कुछ भी कर सकता, पागल तो कुछ भी कर सकता। ये मोहब्बत की बात थी जो मैंने कह दी, क्योंकि रिश्ते तो सभी काबिल ताज़ीम है बेशक, पर माँ की मोहब्बत में कोई चूक नहीं है। रोटी जो किसी वजह से पड़ जाए अगर कम, तो माँ यही कहती है मुझे भूख नहीं है। रोटी जो किसी वजह से पड़ जाए अगर कम, तो माँ यही कहती है मुझे भूख नहीं है। आइए बिला ताकीद मैं ढक्का मोड़ की जमीन से जमीन समेट कर मदीने के उन जर्रों के हवाले करने जा रहा हूँ जहाँ के कंकर पत्थर कोहिनूर हीरे को आसानी से शिकस्त दे सकते हैं, और उसी सरजमीन पर नाते रसूल मकबूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम गुनगुनाने के लिए शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम जनाब कारी अय्यूब रज़ा साहब, इसी को सैयद कौनैन की इमदाद कहते हैं, इसी को सैयद कौनैन की इमदाद कहते हैं। नबी की नात पर जिब्रील जिंदाबाद कहते हैं, नबी की नात पर जिब्रील जिंदाबाद कहते हैं। आइए कारी साहब का इस्तेमाल नारे तकबीर और रिसालत की सदाओं में करें। आगे से लेकर पीछे तक, दाईं से लेकर बाईं तक, जितने हुसैन के मानने वाले हैं सब हाथों को उठाकर इस्तकबाल करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह तकरीर होगी। कौन कौन मदीना देखना चाहता है जरा मैं नारा लगाता हूँ, थोड़ा सा मुझे भी अंदाजा हो जाएगा। कैसा नारा? होशियार होकर बोलिएगा और बुलंद आवाज से बोलिएगा, जी लगाकर बोलिएगा। नारे तकबीर। माशाअल्लाह अल्लाह जो तेरे नाम का नारा लगा रहे हैं सुबह होने से पहले, इन लोगों के मुकद्दर में मदीने की जियारत को लिख दे। सुभान अल्लाह। आमीन कह दीजिए, न जाने किसकी आमीन कबूल हो जाए, सबका बेड़ा पार हो जाए। बुलंद आवाज से बोलना नारे रिसालत मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस अरकाने कमेटी जश्न दस्तार बंदी उलमाए अहले सुन्नत मद्दाए रसूल कारी अय्यूब रज़ा साहब क़िबला
नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो हम नाते नबी आंगन में लेकर बैठ जाते हैं, आपके मतलब का शेर, जो हम नाते नबी आंगन में लेकर बैठ जाते हैं तो रहमत के परिंदे छत पे आकर बैठ जाते हैं। और मोहम्मद मुस्तफ़ा कितने हंसी और नर्म नाजुक हैं, कदम पत्थर पे रखते हैं तो पत्थर बैठ जाते हैं। बहुत ही अदब और इहतराम के साथ जनाब कारी अय्यूब रज़ा साहब।